Morning students, Jai Guru, myself Simran Sharma. Today I will explain you chapter 10 Who Tutu Who Tutu. So let's see the video. So this is your chapter number 10 Who Tutu Who Tutu. So let's start the chapter. Who Tutu Who Tutu Who Tutu Who Tutu. Out, out, all the girls on one side shouted loudly, Who tutu, who tutu, who tutu. Hold from here, who tutu, who tutu. Hold from the leg, the leg, hold her leg. Who tutu, who tutu. Vasudha, you come here, you hold her from here. Hey, make sure that Shamla's hand does not touch the line. Hold her hand. Who tutu, who tutu. Oh, she was touched. She has touched it out, 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 all out. Ho, ho, ho. Your team is all out. बच्चों, इस चैप्टर में एक गेम के बारे में बताया गया है जिसका नाम क्या है चैप्टर में हू तुतु। इसमें क्या है, ये जो लड़कियां हैं ये खेल रही है गेम। क्या कर रही हैं, ये गेम खेल रही है जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा। इस पिक्चर में आप सभी देख रहे हैं कि वो लोग गेम खेल रही हैं। यहाँ एक लड़की दूसरी साइड से आती है दूसरी टीम में और वो जो है हू तुतु करके टच करती है और तब एक दूसरी टीम की वसुधा है वो लड़की कहती है कि तुम इधर साइड से आओ और बच्चे जो हैं वो टच करते हैं। तब तक वह मिडिल ऑफ लाइन टच कर लेती है और सब कहते हैं आउट है। फिर वह कहती है हमने लाइन टच कर ली है, हमें जिसने छुआ वह आउट हो गए। इस तरीके से वो बताते हैं कि जिसने उसे छुआ वो आउट हो गए हैं। अब ये पिक्चर देखिए, इसमें ये लड़कियां क्या कर रही है, वो अब इसमें जो लड़कियां हैं वो सब हू तुतु मतलब जो ग्रीन वाली है ये तो हू तुतु कर रही है और ये बाकी सब इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ठीक है, पेज नंबर 78। व्हाट आर दीज गर्ल डूइंग? दे आर शाउटिंग आउट आउट आउट। इट इज़ क्लियर दैट दे आर प्लेइंग अ गेम। अब ये देखिए, ये जो पिक्चर है ये दिख रही है, इसमें ये लड़कियां क्या कर रही है, चिल्ला रही हैं आउट आउट आउट। इससे साफ पता चल गया है कि ये क्या कर रही है, एक गेम खेल रही है। ओके, व्हाट डू यू कॉल दिस गेम? चिड़गुड्डू, हू तुतु, चू किटकिट, हाडूडू और कबड्डी और समथिंग एल्स। ये जो बच्चियाँ आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, येलो टी शर्ट में 3 बच्चे हैं और ग्रीन टी शर्ट वाली को इन्होंने क्या करा हुआ है, पकड़े हुए हैं। जो कह रही है आउट आउट, वो एक गेम खेल रहे हैं। इस गेम के कई नेम हैं, कहीं पर इसको हू तुतु बोलते हैं, कहीं छू किटकिट बोलते हैं, लेकिन आपके एरिया में इस गेम को हम कबड्डी कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको हम कबड्डी कहेंगे। When 6 girls surrounded Shamla and caught her, everyone thought that she was out. Somebody caught her legs and somebody her arms. Well, one girl caught her by the waist, but Shamla was not the one to give up. She dragged herself and managed to touch the line in the center. अब जो 3 लड़कियां श्यामला को चारों तरफ से घेरी हुई थी उसे पकड़ रखा है। कोई कह रहा है कि वह आउट हो गई है, किसी ने उसको पैर से पकड़ लिया है, किसी ने उसको बाएं से पकड़ लिया, किसी ने उसकी कमर पकड़ ली। तब भी श्यामला घसीटती हुई और अपनी मिडिल लाइन को टच कर लेती है। जब श्यामला ने मिडिल लाइन को टच कर लिया तो वो अपोजिट टाइप की सारी गर्ल्स जो थी होंगी वो क्या होंगे बच्चे, आउट हो जाएंगे। So next, when Shamla touched the line, all the girls who are the opposite team were holding her, so all of them got out. But Rosie argued that Shamla had taken a breath in between, so the team was not out. Shamla insisted that this was not true. She said that if she had taken a breath, why did the girls keep holding her? There was a big argument. फाइनली श्यामला वॉन। बच्चों, जो श्यामला ने मिडिल लाइन को छू लिया तो जो अपोजिट की लड़कियां थी दूसरी टीम की वो श्यामला को पकड़े हुई थी तो वो सब आउट हो जाएंगे। लेकिन रोज़ी जो थी उसने कहा कि श्यामला ने सांस ली थी तो टीम आउट नहीं है। श्यामला कहती है नहीं, ये सच नहीं है, मैंने अगर सांस ली थी तो
तब भी लड़कियां मुझे क्यों पकड़े हुई थी। फिर वहाँ पर जो है काफ़ी विवाद चलता है, लेकिन आखिर में श्यामला जीत जाती है। सो नेक्स्ट पेज नंबर 79. This is some questions. This is not that important. So this is the next topic, the game of kabaddi. Okay. So this is what game of kabaddi is like: pushing and pulling, screaming and shouting, dragging and falling on the ground. It is a rough game, yet it has many rules. अब ये देखिए कि इस गेम में अभी कुछ रूल्स होते हैं। जो भी गेम्स खेलते हैं उसके प्रॉपर रूल्स होते हैं, और इसलिए जो है लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। बैठकर दोनों टीम्स को मैटर को सुनना चाहिए और उसको सॉल्व करना चाहिए। जो बच्चों जो कबड्डी गेम है उसमें धक्का देते हैं, खींचते हैं, चिल्लाते हैं, घसीटते हैं, गिरते हैं, और ग्राउंड में तो यह एक तरीके का रफ गेम है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नियम है गेम्स के जो कि हमको फॉलो करने चाहिए। ओके, नेक्स्ट, इट इज़ लॉट्स ऑफ फन एंड लॉट्स ऑफ एक्सरसाइज, होल्डिंग योर ब्रीथ will running and continuously saying kabaddi kabaddi, and also trying to touch the players of the opposite team. So many things to do in kabaddi. You can do this as long as you can hold your breath. अब क्या है बच्चों, ये जो गेम है ये बहुत अच्छा गेम है। इसमें खूब आनंद आता है और एक्सरसाइज भी खूब होती है। क्या होता है, इसमें अपनी सांस को रोकते हैं जब आप दौड़ते हैं और लगातार कहते हैं कबड्डी कबड्डी, और इसी में आप प्लेयर्स को, अपोजिट टीम को, प्लेयर को क्या कहते हैं, छूते भी हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कबड्डी में करने की, और आप जो है सांस को रोककर कबड्डी कबड्डी बोलते रहते हैं। कम से कम 20 से 25 बार कबड्डी कबड्डी बोल देते होंगे इस गेम के अंदर। यू नीड टू यूज़ बोथ योर बॉडी एंड माइंड इन दिस गेम। यू हैव टू यूज़ योर स्ट्रेंथ टू पुल और स्टॉप द प्लेयर्स एट द सेम टाइम। यू हैव टू थिंक अबाउट हाउ टू एंटर द अदर साइड. You have to decide whom to touch quickly and come back. If you get caught, then how do you reach the line in the center? इस गेम में आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है और दिमाग भी काम करता है। इसमें आपकी बॉडी भी यूज़ इसलिए होती है क्योंकि आपको अपनी बॉडी से सारा हिलना डुलना करना पड़ता है। बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है इससे, और दिमाग भी यूज़ हो जाता है। आपको अपनी ताकत रखनी चाहिए कि कैसे आप पुश करेंगे, धक्का देंगे, या कैसे आप प्लेयर को पकड़ेंगे, और फिर उसे उसी समय आपको ये भी ध्यान रख देना है कि आप अगर दूसरी अपोजिट साइड जा रहे हो तो कैसे आपको घूमना है और कैसे किसी एक को टच करके वापस भी आना है, क्योंकि इससे दूसरी टीम का प्लेयर आउट होगा और आप अपनी टीम में वापस आ जाते हैं। अगर आप पकड़े जाते हैं तो इट्स मीन कि आपको इसमें आपको खुद सोचना पड़ेगा, तो आपको ये बुद्धि लगानी पड़ेगी कि कैसे आप लाइन ऑफ सेंटर को टच करें। तो ये बहुत अच्छा गेम है। इस गेम में आपका दिमाग भी यूज़ होगा और आपकी बॉडी एक्सरसाइज भी होगी। सो नेक्स्ट पेज नंबर 18. Next time when you play kabaddi, focus your attention on your legs, arms and eyes. You will notice that good coordination is required between eyes, legs and arms. तो आपको क्या करना है, जब आप कबड्डी खेल रहे हो तो आपको अपना ध्यान, यह अटेंशन आपको ध्यान देना है कि आपको पैर, हाथ और उसकी आपकी आंखों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए कि कैसे आपको पैर आगे पीछे कैसे जल्दी जल्दी चलाने हैं। अगर आप पकड़ में आ गए तो लोग आपके पैर ही घसीट लेते हैं या आपको हाथ से पकड़ लेते हैं, और आपको आंखें भी अपनी सचेत रखनी है कि कौन आपको पकड़ने आ रहा है, कैसे आपको किसी को टच करके वापस आना है। कबड्डी के गेम में आपको हाथ, पैर, आँख में एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है। सो नेक्स्ट पेज नंबर 81. There is, do you play kabaddi? Is there is a girls kabaddi team in your school? Do you think that your grandmother played kabaddi when they were your age? Ask them. अब इसमें आपको अपनी दादी माँ से पूछना है कि जब वो आपकी एज की थी तो उन्होंने कबड्डी कभी खेला है या कि नहीं खेला, कौन से एज में खेला, मतलब ये आपको खुद से अपने घर में पूछ के करना है। और सेम, डू गर्ल्स इन योर एरिया प्ले कबड्डी और एनी अदर आउट गेम? आपको अपने एरिया में गर्ल्स से पूछना है कि उन्होंने कोई दूसरा गेम या कबड्डी गेम खेला है, आउटडोर गेम। इफ़ देयर आर गर्ल्स हु डू नॉट प्ले, अगर कोई लड़कियाँ हैं जिन्होंने गेम नहीं खेला, देन व्हाट आर द रीजन्स, तो उनके रीजन्स, कारण पता करने हैं। फॉर दैम नॉट प्लेइंग, डिस्कस। तो
ये चीज़ तो आपको डिस्कस करने वाले ये चीज़ आप अपने आपस में कर सकते हैं। फिर है करनाम मल्लेश्वरी। हैव यू सीन और रीड अबाउट हर इन द न्यूज़पेपर्स? करनाम मल्लेश्वरी इज़ अ वेट लिफ्टर. शी lives in Andhra Pradesh. Her father is a police constable. Malleshwari started lifting weight when she was 12 years old. Now she can lift a weight of 130 kilograms. Karnam has won 29 medals in international events. Her 4 sisters also practice weightlifting. तो अब क्या है, करनाल मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है कि ये कहाँ पे रहती है, आंध्र प्रदेश की हैं। इनके पापा जो थे वो पुलिस कांस्टेबल थे। इसने वेट लिफ्टिंग जो है जिसमें वेट उठाते हैं को स्टार्ट किया था जब वह 12 साल की थी। कितने साल की थी? 12 साल की। और इस समय इसने 130 किलोग्राम का वेट उठाया था और उठा सकती है। और इन्होंने 29 मेडल जीते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। ये 5 बहनें हैं जो कि वेट लिफ्टिंग गेम को खेलती हैं। तो लुक एट दिस फोटोग्राफ, ये देखिए जो फोटोग्राफ दिख रही है इसके लिए बोला गया लुक एट दिस फोटोग्राफ, डोंट दे लुक लाइक सिंपल ग्रैंड मदर्स बट दे आर डिफरेंट। अब ये फ़ोटो देखिए, ये तीनों बहनें हैं और अब ये ग्रैंड मदर बन गई, मतलब दादी माँ बन चुकी है, लेकिन ये बहुत डिफरेंट यानी कि अलग तरीके की दादी माँ हैं। The picture is of the 3 sisters Jwala, Leela and Hira. They live in Mumbai. All 3 of them played kabaddi and taught the game to others. Jwala tells when we were young, girls were not allowed to play this game. People thought that if girls played such rough games, nobody would marry them. They also said that the girls had to wear boys' page number 82 clothes to play kabaddi. That is why they stopped girls from playing. अब वो जो है वो कहना चाहते हैं कि यहाँ 3 बहनों की पिक्चर्स दी गई है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। ये 3 बहनें दिख रही हैं आपको, ये तीनों बहनों की पिक्चर्स दी गई है जो ज्वाला, लीला और हीरा है। ये मुंबई में रहती हैं। ये लोग भी कबड्डी खेलती हैं और दूसरों को भी सिखाती थी। ज्वाला बताती है कि जब वो यंग थी यानी जवान थी तो लड़कियों को अलाउ नहीं था कि वो गेम खेलें। वो ये सोचते थे कि ये जो गेम है रफ है, जो इस गेम को खेलेगा तो कोई उनसे शादी नहीं करेगा। और यह भी सोचते कि जो लड़कियाँ हैं लड़कों के कपड़े पहन के गेम खेलती है, इसलिए इनको यह गेम खेलने नहीं दिया जाता था। द सिस्टर्स वर यंग व्हेन देयर फादर डेड. Their mother and mama's maternal uncles brought them up. Both uncle used to play kabaddi and kho-kho. They encouraged them girls to play kabaddi. अब क्या है कि अब जो बहनें हैं वो यंग थी, इनके पिताजी नहीं रहे और उनकी माँ और मामा ने उनको बड़ा किया। और दोनों अंकल जो थे कबड्डी और खो खो खेलते थे, तो उन्होंने भी इन तीनों लड़कियों को प्रोत्साहित किया कि तुम कबड्डी खेलो। Jwala and Leela talk about their experience almost 50 years ago. When we started to play kabaddi, girls never got a chance to play this game. Parents did not let them play the game, but we always felt that we should play, and my uncles and mother supported us. We three learned the game and some other girls also joined us. We formed a kabaddi club which is active even today. अब वो कहती है कि ज्वाला और लीला अपने अनुभव को बताती है कि 50 साल पहले जब उन्होंने कबड्डी गेम्स खेलना शुरू किया था तो लड़कियों को इस तरह के गेम खेलने की चांस नहीं मिलते थे। कभी नहीं जाती, ना ही वो कभी कहीं जाती थी, तो वो खेलने नहीं जाती थी और ना ही उनके पेरेंट्स उनको छोड़ते थे कि तुम जाओ और ये गेम खेलो। लेकिन वो बताती है, महसूस करती है कि हमारे अंकल ने और हमारी मदर ने हमको इस गेम को खेलने के लिए बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने इस गेम को सीखा और लड़कियों को ने भी इस गेम को ज्वाइन किया। फिर उन्होंने एक कबड्डी क्लब बनाया जो आज भी एक्टिव था। आज के डेट में भी वो जो क्लब है उनका एक्टिव है। रिमेंबरिंग दूज डेज, लीला एंड हीरा still get very excited when they talk about their matches. They tell how they won some matches which they were about to lose. This was possible because of their strong will. During those matches, some very interesting things happened. Once they had to go to a different town for a big match. Leela tells the match had to start at 6:30 in the evening. We went see a movie from 3 to 6 o'clock. We thought we would be back in time for the match. As soon as the movie started, we noticed
some noise and disturbance. It was created by our mama who was looking for us in the hall with a torch. When he found us, he gave a big scolding right there in the cinema hall. अब वो क्या कहती है कि जो बच्चियाँ थी वो लड़कियाँ अपने वो दिन याद करती हैं, हीरा और लीला, कि ये बहुत एक्साइटेड हुआ करती थी अपनी मैचेस के बारे में बताने के लिए, और उन्होंने कैसे कुछ मैच जीते हैं, कैसे उन्होंने किस तरीके से वो मैच जीते हैं और कैसे उनको मैच खेलने में आनंद आता था, वो सब बताती है कि सारी जो कर्ब्स कैसे संभव हुए उनकी विल पावर से। एक बार का उन्होंने इम्पोर्टेंट किस्सा बताया, जब मैच शुरू होने वाला था तो कि किसी दूसरे शहर में जाना था जहाँ बड़े बड़े मैच हुआ करते थे, जो उन्होंने खेले और जीते। लीला ने बताया कि एक बार मैच शाम को 6:30 पे स्टार्ट होना था और हम लोग एक मूवी देखने चले गए जो कि 3 से 6 थी, और सोचा था कि टाइम से वापस आ जाएंगे। मूवी स्टार्ट हुई और हम लोगों ने नोटिस किया कि बहुत शोर और डिस्टर्बेंस हो रहा है। ये शोर जो था हमारे मामा के द्वारा हुआ, क्योंकि वो वहाँ सिनेमा हॉल में आ गए और हम लोगों को देखने लगे टॉर्च से, और जब उन्होंने हमको पाया तो उन्होंने हम पर बहुत ज़ोर से चिल्लाए, डांटा उसी समय वहाँ सिनेमा हॉल में। तो वो चीज़ें उन्होंने आज भी याद है और वो उन चीज़ों को याद करके उनको अच्छा लगता है कि हम लोग कैसे जीतते थे, बड़े बड़े मैच खेलते थे और टाइम पे कैसे पहुंचना होता था, और जब डांट भी पड़ती थी तो एक्सेप्ट भी करते थे कि हाँ हमने गलती। जैसे आज के बच्चे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करते, अगर वो कोई गलती करते तो वो आर्ग्यूमेंट करते हैं उस बात पे। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग आर्ग्यूमेंट नहीं करते थे, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते थे कि हाँ हमने गलती करी है। नेक्स्ट है पेज नंबर 83। The sisters had to face many difficulties because of kabaddi, but that did not reduce their fun. Hira, the youngest sister, become a kabaddi coach. She wishes that children like you should enjoy and play many games, especially kabaddi. सो अभी लास्ट पैरा है, वो बताती है जो बहनें उन्होंने बहुत मुसीबतों का सामना किया कबड्डी की वजह से, तभी भी उन्होंने गेम खेलना बंद नहीं किया, क्योंकि जो उनको एक आनंद मिलता था। हीरा जो सबसे यंगेस्ट थी वो कबड्डी कोच भी बन गई थी और उनकी इच्छा थी कि वो बच्चों को, आपके जैसे बच्चों को, छोटे बच्चों को गेम सिखाए, बच्चे सीखें और इन्जॉय भी करें कबड्डी जैसे गेम की। तो वो कोच रह चुकी थी, तो स्पेशली वो चाहती थी कि जैसे मैंने अपनी लाइफ में ये सब अचीव किया है ऐसे और बच्चे भी अचीव कर सके। सो दिस is your chapter number 10. If you have any queries and questions, so you can comment me on my comment box. Thank you. Jai Guru.